मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। साकाल हरि बाबा की बर्बादी का समय आ गया है। उनके अवैध काले कारनामों का पता लग गया है और जो कुछ चीज़ें छिपी हैं वो भी धीरे धीरे बाहर आ जाएंगी। उन पर तगड़ी कार्रवाई के आसार बढ़ गए हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बाबा पर न एफआईआर है, न जांच में उनका नाम है, तो कैसे कार्रवाई होगी? मैं बताता हूं। आज अखबारों में आपने पढ़ लिया होगा कि हाथरस में जो हादसा हुआ था, प्रशासन की लापरवाही के कारण वो हादसा हुआ था। हालांकि साकार हरि बाबा के जो प्रबंधक थे, मुख्य कर्ता धर्ता थे, उसके वो गिरफ्तार हो चुके हैं सुबोध कुमार, और वो जेल में हैं। उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब बाबा पर कैसे कार्रवाई होगी? बाबा दरअसल पॉलिटिकल आदमी हैं, जाटव समाज से हैं। हालांकि मायावती ने बहुत कड़े शब्दों में ये कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती को डर इस बात का भी है कहीं ऐसा तो नहीं होगा भविष्य में कि साकाल हरि बाबा कोई राजनीतिक दल जो है गठित करके और जाटव वोटों पर अपना हाथ फेर दें। बहरहाल ये दूर की कौड़ी है, जब होगा तब होगा। अभी स्थिति ये है कि राहुल गांधी भी गए हाथरस, अखिलेश यादव, राम गोपाल ने भी उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन किसी ने भी बाबा के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाई और हमारे योगी बाबा ने भी कुछ मौखिक रूप से कहा नहीं। उनकी आदत भी नहीं है इस तरह बयान देने की। उनकी जो कार्रवाई है वो बोलती है, उनका बुलडोजर बोलता है। अभी एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक जो है न्यायिक समिति बनी हुई है जो जांच कर रही है। अभी एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, जिसके आधार पर जो है, जो मैंने पहले बताया कि एसडीएम, सीओ, वहाँ के थाना प्रभारी, 2 चौकी इंचार्ज, तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है प्राथमिक रूप से उनको व्यवस्थाहीनता के कारण। अब बाबा पर बुलडोजर की बारी आ गई है। अब बाबा के बारे में हम आपको बता दें कि बाबा 100 करोड़ संपत्तियों का मालिक है। बाबा साकार हरि। अखिलेश यादव से उसके निजी संबंध है, ये भी तय है, क्योंकि उसकी नौकरी में वो 28 साल तक केवल इटावा में रहा और मैनपुरी में उसका एक बड़ा जो है आश्रम है। 4 करोड़ रुपए में ये आश्रम बना है और 27 बीघे में इसका निर्माण हुआ है। मैनपुरी, इटावा, औरैया, ये सब इलाके मुलायम सिंह यादव और इनके फिरोजाबाद वगैरह को मिला लीजिए, ये सब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राजनीतिक रूप से गढ़ हैं और इन्हीं इलाकों में बाबा ज़्यादा फैला हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन्हीं इलाकों में। इसका मतलब अखिलेश यादव से उसका सीधा संबंध है, सपा से उसका सीधा संबंध है। बसपा में चूंकि मायावती इतनी कड़क है कि सीधे उसकी हिम्मत नहीं है कि मायावती से संपर्क साधे, लेकिन मायावती जो चेले चपाटे हैं उन इलाकों में, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिले में जो कर्ता धर्ता हैं बसपा के, उनके संपर्क में है। बाबा का बुलडोजर तैयार हो गया है और साकार हरि बाबा के जो 25 आश्रम हैं जो इन्हीं इलाकों में विभिन्न जगहों पर जो है बनाए गए हैं, उनकी जो है पता ये किया जा रहा है कि कितनी ज़मीनें हैं, ज़मीनें अवैध रूप से ली गई हैं क्या, दान में ली गई हैं क्या, रजिस्ट्री हो गई है क्या। निश्चित तौर पे अगर 100 करोड़ की संपत्ति कुछ वर्षों में बाबा ने बनाई है और 21 आश्रम में बनाया है, एक ट्रस्ट भी गठित किया है और उस ट्रस्ट का बताते हैं कि 75 जिलों में वो ट्रस्ट कार्यरत है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट के माध्यम से ज़मीनों की खरीद फरोख्त, आश्रमों का निर्माण
मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यही काम उसका हो रहा है। पता किया जा रहा है कि क्या स्थिति है, ज़मीनों की नवैयत क्या है, दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है। आप ये मान कर चलिए कि हो सकता है थोड़ा देर हो, क्योंकि बाबा का बुलडोज़र बहुत ठोक बजा करके जो है चलता है। अभी आज के अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, आजम खां की एक अवैध संपत्ति पर कल बुलडोज़र चल गया। अतीक अहमद की संपत्तियों पर बुलडोज़र चला है। मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर बुलडोज़र चला है और 205 से अधिक बदमाश मारे जा चुके हैं। यहाँ मारने मराने जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाबा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चलना तय है। इसमें देर हो सकती है, क्योंकि हमारे जो यूपी के बाबा हैं, योगी बाबा, वो भी ठंडा करके खाते हैं और ऐसे मामलों में तो बिल्कुल ठंडा करके खाते हैं। इसलिए कि जिस मामले में राजनीतिक विवाद जो है होने की गुंजाइश है, उसमें फूंक फूंक करके बाबा जो है, योगी बाबा कदम रखते हैं। तो आज का एपिसोड केवल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये पुख्ता जानकारी आ गई है यूपी सरकार के सूत्रों से कि साकार हरि बाबा की सभी संपत्तियों की गहनता से जांच की जा रही है और बाबा के चेले चपाटे जो जेल में गए हैं, बाकी अभी और जाएंगे और कई अफसर भी जिनको निलंबित किया गया है, इनकी भी जांच हो रही है। कहीं जानबूझ करके तो नहीं जो है इन्होंने लापरवाही की, जानबूझ कर की छूट तो नहीं दी। ये भी जेल जा सकते हैं, ये निलंबन से काम नहीं चलने वाला है और अभी कई और बड़े अफसरों पर गाज गिरने वाली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि बाबा के आश्रमों पर योगी बाबा का बुलडोज़र चलना तय है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।